गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th केमिस्ट्री बाई परमजीत सर। तो बच्चों जो हमने पढ़ा था कल उससे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर बच्चों अपने पास आता है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द दैट सब्सटेंस। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अपने पास जो ये फॉर्मूला है ये कैसे लिखा जाता है। इसके अंदर देखो बच्चों, ये देखा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उसके मॉलिक्यूल के अंदर। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है अपने पास, तो फार्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2O। तो इसके अंदर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर हमने लिखना है, वन मॉलिक्यूल का यानी वाटर लेना है, इट मीन्स जैसे H2O है तो H के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये अपने पास वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो गया, वाटर हो गया। इट शो दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेड अप द टू एटम ऑफ द हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक मॉलिक्यूल का अगर वाटर बनाते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम तो कितने होंगे, 2 होंगे, और ऑक्सीजन का एटम कितना होगा, 1। तो फॉर्मूला ऑफ वन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऐसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का लें तो इसका जो फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। इट शो दैट दी वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मेड अप। इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की 2 एटम तो क्या हो गए, हाइड्रोजन के, बीच में देखो सल्फ़र है, कितना एटम है सल्फ़र का, 1 है, और 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं इसके अंदर। तो इस तरह से अपने पास ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि भाई अगर हमने वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना हो तो हम उसके अंदर कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, कितने सल्फ़र के हैं, कितने ऑक्सीजन के हैं, ये हम बता सकते हैं। जो नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर है केमिकल इक्वेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नोन एज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसके अंदर देखो बच्चों क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके अंदर फॉर्मूला होता है, रिएक्टेंट का होता है, और रिएक्टेंट से अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो चीज़ें हम इसके अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके अंदर जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो अपने पास क्या बनता है, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी मैंगनीज क्लोराइड, H2O वाटर और क्लोरीन गैस। तो ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर बनती हैं। और एग्जांपल ले सकते हो जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया। बहुत सारे एग्जांपल है जो हम इसके अंदर बता सकते हैं। H2+ में O2 ऑक्सीजन यानी H2+ में O2 क्या बना, वाटर बना। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये अपने पास क्या होगी, केमिकल इक्वेशन। तो स्टेप फॉर ये दे रखे है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। इसके स्टेप देखो, राइटिंग स्केलेटन इक्वेशन। तो देखो कैसे इसके अंदर लिखोगे। तो ए वर्ड इक्वेशन जो चेंज द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू द एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये इसके अंदर एरो दे रखा है। जैसे बच्चों हम लिखते हैं इसके अंदर जैसे C+ में O2, फिर उसके आगे एरो लगाया जाता है, एरो लगाने के बाद अपने पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो एरो का मतलब यहाँ पे क्या है, एरो में भी रीड एज ये यानी अपने पास कोई भी चीज़ है उसकी कितनी मात्रा बनी यानी क्या प्रोडक्ट बना। टू फॉर्म गिव ए शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये किस चीज़ की शो करती है, रिएक्शन की डायरेक्शन को भी क्या करती है, शो करती है। उससे आगे देखो बच्चों, द रिएक्टेंट आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो और प्रोडक्ट राइट साइड। तुम्हें पता है बच्चों, जैसे लेफ्ट साइड के अंदर हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, और राइट साइड के अंदर अपने पास क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है। तो डिफरेंट रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर कनेक्टेड बाय दी प्लस साइन। तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट हो सकते हैं या प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे अपने पास प्रोडक्ट
रिएक्टेंट अपने पास एक भी हो सकता है या रिएक्टेंट हम दो भी ले सकते हैं। दो लेंगे तो बीच में क्या आएगा बच्चों, प्लस साइन। और प्रोडक्ट अपने पास एक भी बन सकता है, एक बनेगा तो उसमें प्लस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दो प्रोडक्ट बने तो उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट, सिंबॉलिक एंड बैलेंस्ड अकाउंट द केमिकल ये ट्रांसलेशंस। तो ये हम बता सकते हैं इसके अंदर। तो देखो बच्चों, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है ये हम बताएंगे, लिक्विड, सॉलिड या गैस है, यानी क्या प्रोडक्ट बना है और वो बैलेंस है या नहीं, ये पूरी इसके अंदर केमिकल इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। स्टेप नंबर 2 है एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज द बैलेंस इक्वेशन। तो इसके अंदर बच्चों ये बताया, कोई भी इक्वेशन लेते हैं उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं, अपने पास जितने एटम लेफ्ट साइड में या उतने ही एटम क्या होने चाहिए, राइट साइड में होने चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड balanced so that the number of atom each type of the involved the chemical reaction are same, reactant and product of the प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये बच्चों इसमें यही बता रखा है कि बैलेंस इक्वेशन वही होगी जिसके अंदर लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में जो प्रोडक्ट होता है उनके एटम क्या हों, इक्वल हों, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो आगे ये दे रखा है, देखो बच्चों, इक्वेशन मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस व्हेन योर H2O प्रेजेंट ऑन एनी साइड। H2O को हम किसी भी साइड ले सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोथ साइड शुड बी इवन नंबर। तो दोनों तरफ इसके अंदर ये कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम है दोनों तरफ इवन नंबर में है। 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन इन वाटर के अंदर कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के, 2 होते हैं। इफ़ देर आर 4 H2O देन 4 इंटू में 2, यानी अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो 4 इंटू में 2 8 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे उसके अंदर। तो इफ़ देर आर नंबर ऑफ 7 H2O, अगर 7 हैं तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू में 2 4 हाइड्रोजन एटम, तो ऑल आर इवन। तो ये क्या हैं, इवन होंगे। बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर हम 4 H2O लिखें तो ये अपने पास हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 4 इंटू में 2 8 हो गए। और अगर हम जैसे ये लिखें कि 7 H2O तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम हो गए 7 इंटू में 2 14 हाइड्रोजन एटम हो गए, और ये क्या है अपने पास इवन नंबर में है। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं।